बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाले मामलात फरमाए। दोस्तों, मैं और जैन भाई दफ्तर के लिए निकले हैं, भी रास्ते में जा रहे हैं, सोचा आपसे बात कर लें। एक बात है कि दोस्तों, सिर्फ पैसा, दौलत, गाड़ी, घर होना, सिर्फ ये चीज़ें रिज़्क़ नहीं होती। आपके रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, अच्छे हमसाए, बेहतरीन दोस्त, ये सारी चीज़ें भी रिज़्क़ के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है कि हमारे पास रिज़्क़ की एक किस्म अगर वाफर मिकदार में आ जाए, मतलब अगर हम लोगों को दौलत मिल जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, तो हम उसको नज़र में रख के रिज़्क़ की बाकी इक़साम को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर हमारे पास पैसे आ जाएं तो हम लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन? कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जिस आदमी के पास कुछ पैसे आ जाएं, वो दूसरों को अहमियत देना बंद कर देता है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि अगर कोई शख्स जिसके पास पैसे हैं, वो महफिल में कोई भी बेईमानी या कोई ऐसी बात कर दे जिसका उस मजलिस में कोई मकसद ही नहीं था, तो उसको भी वैल्यू दी जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स जिसके पास ज़्यादा मालो दौलत नहीं है, वो मुश्किल से अपना गुज़र बसर करता है, अगर वो कोई अच्छी और बेहतरीन फ़ायदे वाली बात भी करे तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। आजकल के दौर में सिर्फ बात की वैल्यू उस शख्स की है जिसके पास पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि बाकी सारी चीज़ें भी रिज़्क़ में शामिल हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके पास अगर ज़्यादा दौलत है, ज़्यादा पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे खुश है और उसने आपको ये सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा नवाजा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको डील दी हुई हो। लेकिन याद रखें कि जब अल्लाह ताला अपनी डील को छोड़ता है, अपनी डील को टाइट करता है, तो याद रखें कि उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। और दूसरी तरफ जो लोग जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बंगला, ये चीज़ें नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है और अल्लाह ताला उनको ये चीज़ें नहीं नवाज रहा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला है, और अगर वो लोग इस आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। तो दोस्तों, एक बात ये भी है कि हम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया हर किस्म के रिज़्क़ को वैल्यू देनी है और उसकी कदर करनी है। याद रखें, सिर्फ दौलत रिज़्क़ नहीं होता। आपके रिश्तेदार, माँ बाप, बेहतरीन हमसाए, बेहतरीन दोस्त, आपकी औलाद, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ में आती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस सारी इक़साम के रिज़्क़ की कदर करने की तौफ़ीक दे और हम लोगं को एक दूसरे को जोड़ने और सिला रहमी करने की तौफ़ीक दे। गदा तो बादशाह या बादशाहों को
گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مولا، تیری مرضی تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مولا، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ جی دوستو، میں اور زین بھائی اب آفس میں پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہم لوگ مزید بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کر سکیں۔ خدا حافظ۔